क्या राफा बर्बाद होने वाला है या फिर इजराइल? आखिरकार क्या चल रहा है आज राफा में और क्यों भारत के कुछ सेलिब्रिटीज राफा के लिए स्टोरियां शेयर कर रहे हैं और क्या मतलब है ऑल आइज ऑन राफा का? आखिरकार क्यों आज गाजा के लोगों को इजराइल मार रहा है और क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इजराइल यहाँ पर रुकने वाला है? और इसका जवाब देते हुए अगर मैं कहूँ कि नहीं। राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राफा के ऊपर। आखिरकार ये राफा है क्या और क्यों भारत के कुछ लोग, कुछ सेलिब्रिटीज राफा के लिए स्टोरियां पोस्ट कर रहे हैं। जिस राफा के बारे में इन्हें शायद जीरो नॉलेज होगा, वो भी आज राफा के साथ खड़े हैं। अपने देश से 4500 किलोमीटर दूर वो उस देश को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग इन्हें शायद जानते तक नहीं होंगे। पर यही सेलिब्रिटीज अपने लोगों के साथ हुए जेनोसाइड्स के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। जो लोग इनकी मूवीज को देखते हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं, इन्हें प्रमोट करते हैं, इनके ऊपर ये सेलिब्रिटीज एक बार भी बात नहीं करते। बात करना तो दूर, एक सिंगल पोस्ट तक नहीं डालते। तो आखिरकार इनके दिलों में अचानक से राफा के लोगों के लिए प्रेम, दया, करुणा, न्यौछावर कैसे होने लगा और क्या राफा में हो रहे ये इंसिडेंट आज स्टार्ट हुए? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। राफा जो कि साउदर्न पार्ट है गाजा का, जिसे आज इजराइल अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, पर क्यों? गाजा का ये पार्ट राफा जो कि कनेक्ट करता है गाजा को इजिप्ट के साथ और साथ ही साथ एंट्री देता है हमास के टेररिस्ट को भी। पर कैसे? इन सब चीजों की स्टार्टिंग हुई 7 अक्टूबर 2023 को, जब गाजा में ऑपरेट हो रही हमास की टेररिस्ट ग्रुप इजराइल के ऊपर 5000 से भी अधिक मिसाइलों से हमला कर देती है। और यहाँ पर ये टेररिस्ट ग्रुप इजराइल के बॉर्डर को तोड़ते हुए, पैराग्लाइड करते हुए उनके जमीन पर घुसते हैं। और इजराइल के जिस पार्ट के ऊपर ये टेररिस्ट एंट्री लेते हैं, वहां पर एक म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था, जहां पर ये 1200 से भी अधिक लोगों को मार देते हैं। 250 से भी अधिक फीमेल्स को वहां पर रेप करते हैं। उनकी नेकेड बॉडीज को रोड पर घुमाया जाता है और उनकी डेड बॉडीज को गाजा लेकर जाया जाता है। मुझे आपको बताने की जरूरत शायद नहीं है कि गाजा में उनके साथ क्या हुआ होगा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मार देना, अपार्टमेंट्स में जाकर बुजुर्गों को मारना और यहाँ पर एक फैमिली को ब्रूटली जला देना विद इंक्लूडिंग उसके बच्चे। और यहाँ पर हमास के टेररिस्ट लोग बैठकर वीडियो कॉल करके अपने फैमिली को दिखाते हैं कि देखो किस तरीके से हम इन्हें जलाकर मार रहे हैं। सोचिए, ऐसी हरकतें जो एक नॉर्मल पर्सन सोच नहीं सकता, उन सब चीज़ों को यहाँ पर गाजा के लोग करके चले जाते हैं। अगर आपको देखना है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, तो आप सर्च कीजिए hamas.massacre.net। आपको वो सारे रॉ वीडियोस दिख जाएंगे जो कि उस दिन घटे थे इजराइल में, जिसे देखने के बाद आप सिर्फ एक ही चीज़ कहोगे कि इजराइल यहाँ पर जो भी कर रहा है ना, बहुत बढ़िया कर रहा है। 8 अक्टूबर से इजराइल इनके ऊपर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है और इजराइल को यहाँ पर पता चलता है कि हमास के जो लोग हैं उन्हें शरण मिल रहा है फिलिस्तीनी लोगों से ही। यानी कि फिलिस्तीनी जो लोग हैं, जो कि अपने आप को इनोसेंट दिखा रहे हैं, वो लोग ही इन टेररिस्ट लोग को अपने घरों में शरण दिए हुए हैं। इजराइल यहाँ पर उन घरों के ऊपर भी बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है। इजराइल को फिर ये भी पता चलते हैं कि अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर ये टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट हो रहे हैं। इन टेररिस्ट को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता था जब तक इनके रूट पे ना पहुंचा जाए, जो कि ये साउथ का राफा, जहां से एंट्री लेते हैं। इसलिए आज इजराइल अपने कंट्रोल में राफा को लेना चाहता है। अब यहाँ पर बहुतों के मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि एक बार एटलीस्ट इजराइल को यहाँ पर हमास के लोगों को माफ कर देना चाहिए, जो कि एक बहुत ही वाहियात सोच होगी। बट ऐसा नहीं है कि इजराइल ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इजराइल ने बहुत बार इन लोगों के साथ पीस ट्रीटी साइन किए हैं, जैसे कि 1990 में और सबसे फेमस 1993 में, जहाँ पे ओस्लो पीस ट्रीटी साइन किया जाता है। ये ट्रीटी साइन होता है इजराइल और फिलिस्तीनी के एक ग्रुप PLO के बीच। यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीनी लोगों को काफ़ी सारे फ्रीडम देता है और इस वजह से इजरायली लोग यहाँ पर नाराज हो जाते हैं उस समय के प्रेसिडेंट इत्ज़हाक रैबिन से। इजरायली लोगों का यह कहना होता है कि आप उन लोग को फ्रीडम दे रहे हो जो हमारे जान के दुश्मन है। और यहाँ पर 1995 में इत्ज़हाक रैबिन का असैसिनेशन हो जाता है। जब वो स्पीच दे रहे थे ओस्लो ट्रीटी के ऊपर, वहाँ पर एक इजरायली पर्सन जाकर उन्हें शूट कर देता है, जिसका नाम था यागल अमीर। अब यहाँ पर बहुत सारे थ्योरी ये भी कहते हैं कि इस पर्सन ने इन्हें शूट आउट नहीं किया था। Yigal Amir was shooting straight. There was no way he could possibly hit the Prime Minister. Even the order of the bullets and the number of bullets were different. अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, इनका असैसिनेशन हुआ था और रैबिन के असैसिनेशन होने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं आज के नेतन्याहू। उन्होंने भी अपने टाइम पर काफ़ी सारे पीस ट्रीटी साइन किए हमास के लोगों के बीच, जैसे कि 1996 में, 2000 में, 2007 में, 2017 में और 2022 में। इतने सारे पीस ट्रीटी साइन करने के बावजूद भी अक्सर हमास इजराइल के ऊपर हमला करता था और हारने के बाद माफ़ी मांगकर पीस ट्रीटी का बहाना देता था। ठीक उसी तरह जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जी के सामने मोहम्मद गोरी माफ़ी मांगकर चले जाता था। यहाँ पर जितने बार भी हमास इजराइल से हारता था, वो बार बार माफ़ी मांग लेता था और यहाँ पर वो फंड रेज करना, अपनी मिलिट्री एसेसरीज को बढ़ाना और दोबारा अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इजराइल के ऊपर हमला करता था। और अभी रिसेंटली इसने 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया। अब इजराइल कोई भी मूड में नहीं है कि इनके साथ पीस ट्रीटी साइन किया जा सके। इजराइल अब सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, वो है वॉर।
और एक बार में इनका खात्मा कर देना। इसलिए आज इजराइल गाजा के सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर हमला करता है, उसके बाद मिड पार्ट के ऊपर, और अब जब हमास के टेररिस्ट ग्रुप गाजा के साउथ पार्ट की तरफ मूव कर चुकी है तो इजराइल अब उस पार्ट के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है। अगर यहाँ पर इजराइल की कंट्रोल हो जाती है राफा के ऊपर तो वो सारे के सारे उन टनल्स को डिस्ट्रॉय करेगा जहाँ से हमास के टेररिस्ट एंट्री लेते हैं, और इजराइल यहाँ पर यह भी मेजर करेगा कि गाजा के अंदर जो भी ऐड पहुंच रहे हैं उनके अंदर कहीं छुपा कर वेपन्स एक्सपोर्ट ना किए जा रहे हो। अब एक सवाल भी आता है कि इतने सारे क्रिटिसाइज होने के बावजूद भी क्या लगता है राफा को इजराइल अपने कंट्रोल में लेगा? तो अगर हम इजराइल की हिस्ट्री को देखें तो इजराइल एक ऐसी कंट्री है कि अगर उसके अगेंस्ट में पूरी दुनिया भी क्यों ना हो तो वो अपने मिशंस को करती है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ घंटों में या कुछ दिनों के बाद ये सुनने को मिलेगा कि अब इजराइल ने राफा के उस पार्ट को अपने अंडर में ले लिया है। अगर यहाँ पर इजराइल राफा के उस पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो वहाँ पर जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहे थे वो सारे के सारे रुक जाएंगे। 99% चांसेस है कि वो सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर। देखिए ऐसा नहीं है कि जितने भी फिलिस्तीनी लोग हैं वो सारे के सारे बुरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनोसेंट है पर वो सफ़र कर रहे हैं बाकी लोगों की वजह से। अगर आज की डेट में कोई इंडियन ट्रैवलर गाजा जाता है तो फिलिस्तीनी लोग उससे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, पर उन्हीं के बीच बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जब कोई हिंदू ट्रैवलर जाकर उधर पहुंचता है तो उसे बीफ ऑफर करते हैं, उसे फोर्स करते हैं बीफ खाने के लिए। तो हमें यहाँ पर यह भी मानना पड़ेगा कि अगर 10% अच्छे लोग हैं तो 90% लोग ऐसे भी हैं जो कि हमास के टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं जहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रोते हुए दिखते हैं। हमें भी देखकर काफ़ी बार दया आ जाती है, बट इस वीडियो को ज़रा देखो। इस वीडियो को पहले देखने पर लगता है कि ये बेचारा कितना रो रहा है, कितना दुख है उसे, पर इसे दोबारा देखो, ये बंदा हंस क्यों रहा है। अब और एक वीडियो को देखो जहाँ पर इन्हें प्रॉपरली गेटअप में बिठाया जाता है कि तुम्हें किस तरीके से अपने आप को विक्टिम दिखाना है ताकि पूरी दुनिया वालों को लगे कि भाई तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। ऐसे वीडियोस काफ़ी सारे हैं जहाँ पर इन्हें नुकसान कम हुआ रहता है, बट अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए लोग मेकअप करके बैठ जाते हैं ताकि पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल सकें। इन्हें नुकसान कम हुआ रहता है बट दिखाते हैं ऐसे जैसे मानो इन्हें कितना पीटा गया हो। अब बात आता है कि एज ए इंडियन हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए। देखो जितने बार भी भारत के ऊपर पाकिस्तान हमले किए हैं तो इजराइल यहाँ पर भारत का साथ दिया है। आज भारत के ऊपर ना ही पाकिस्तान ना ही चाइना हमले करने की सोच सकता है। आज इजरायली वेपन्स के बदौलत पाकिस्तान चाइना जैसी कंट्री भारत के ऊपर हमला करने के लिए 10 बार भी सोचते हैं। तो जितने बार भी भारत को इजराइल की हेल्प पड़ी है इजराइल ने यहाँ पर भारत की हेल्प की है। तो एज ए इंडियन हमें भी इजराइल के बुरे वक्त पे उसका साथ देना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे देश के गद्दार सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। देखिए अचानक से इनके दिलों के अंदर प्रेम दया करुणा कैसे न्यौछावर होने लगा राफा के बारे में। राफा के बारे में इनको ज़ीरो नॉलेज होगा कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग क्या करते हैं, बट राफा के लिए पोस्ट बराबर डालते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा इन सारे लोगों का पोस्ट डालने का टाइमिंग एग्जैक्टली सेम था। जैसे मानो इन्हें बताया गया कि आपको पर्टिकुलर इस टाइम पर पोस्ट डालना है, और मैं आपको बता दूं इन्हें पोस्ट डालने के पैसे मिलते हैं। आप ज़रा इस वीडियो को देखो, इसमें एक एक्टर बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इजरायली गवर्नमेंट ने उसे सेफली बचाकर वहाँ से निकाला है। अब इंडिया आने के बाद ये वीडियो बना रही है इजराइल को थैंक्स कहते हुए। Hi everyone, I wanted to take a moment and say thank you to everyone for their messages, for their prayers, for their wishes. I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। So I want to take this moment and say thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. I also want to take a moment and extend my prayers and wishes to the people still stuck in the war, and I really hope for peace very soon. ये उस इंसिडेंट की बात कर रही है जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर हमास ने हमला कर दिया था। तब ये एक्टर भी उस समय इजराइल में मौजूद थी और इजरायली मिलिट्री ने इसे बचाया था। भारत आने के बाद इजराइल को एक थैंक्स कहती है और आज देखो उसी इजराइल के खिलाफ पोस्ट डाल रही है। दरअसल ये लोग पैसे लेकर पोस्ट डालते हैं, इन्हें ना ही कुछ लेना देना है राफा से और ना ही कुछ लेना देना है इजराइल से। इन्हें जहाँ से पैसे मिलते हैं ये उसके लिए सिंपैथी दिखाते हैं। अगर आप इनसे पूछ दो कि आपको राफा के बारे में क्या नॉलेज है तो ये कहेंगे कि राफा के लोग मर रहे हैं। अगर आप दोबारा पूछ दो कि राफा ने तो पहले स्टार्ट किया था तो क्या आप राफा को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, तो ये लोग कहेंगे कि राफा के लोग मर रहे हैं। इनके पास सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, वो है शकल और एक्टिंग। उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं पता। आप लोग इनसे डिप्लोमेटिक बातें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी IQ होती है 0। ये इस तरीके के लोग होते हैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कल को इनका अब्बा जान मर जाए और कोई इन्हें उसी दिन आकर कहे कि मेरे घर में शादी है
तुम्हें आकर नाचना पड़ेगा, तो यही सेलिब्रिटीज अपने अब्बा के फ्यूनरल में जाने के बजाय उस शादी में जाकर नाचना पसंद करेंगे। अब हम आते हैं हमारे देश के प्यारे प्यारे पीसफुल कम्युनिटी के ऊपर। आज प्यारे प्यारे पीसफुल कम्युनिटीज बहुत रो रहे हैं, उन्हें बहुत दुख है, बट इनसे कोई पूछे कि स्टार्टिंग ने तो हमास ने की थी, तो क्या तुम हमास को क्रिटिसाइज करोगे? तो ये लोग कभी भी हमास को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग खुश थे उस समय जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमले किए थे। ये लोग तो बराबर पोस्ट डाल रहे थे, स्टोरियास लगा रहे थे कि अच्छा हुआ इजराइल के लोग मर रहे हैं। और आज जब इजराइल गाजा को बजाने में लग गए तो इन्हें रोना आ रहा है, इन्हें बाइकआउट करना है। कोई इनसे ये भी कह दे कि तुम जिस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो भी इजराइल का ही है, उसे भी अनइंस्टॉल कर दो, तो इनकी भावनाएं आहत हो जाएगी। एटलीस्ट इस चीज़ से आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर कल को पाकिस्तान हमला कर देते भारत के ऊपर तो इनकी सिंपैथी किसके लिए होगी, ये लोग किसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि अगर आपके सामने कोई भी मलेच अपना मायाजाल बिनता हुआ आपको गाजा के टॉपिक के ऊपर आपको मैनिपुलेट करे, तो आज के इस वीडियो में बताया गया इन्फॉर्मेशन की बदौलत आप अपने खुद के ओपिनियन बना पाओ और उसके मायाजाल से बच पाओ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली तक जरूर फैला देना, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और चैनल की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मिलता हूँ मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।